झूठी खबरें फैलाई। हाँ जी, आगे मैं उनके मुंह पर कहूंगी, कोई झूठी खबर नहीं है ये, बिल्कुल। तो हमारे घर आना चाहिए, नहीं पहले हमारे घर आना चाहिए। हम मरीज हैं, विधायक डॉक्टरों से कमीशन घूस लेते होंगे, तभी तो कहने का मतलब है। अगर घूस नहीं पाते तो हमारे घर पहले आते, पहले डॉक्टर मैसेज देना चाहते हैं कि इसको दोबारा जवाब बोले, गलत बोल रहे हैं विधायक जी खुद आके हम मरीज को देखें, पूरे जनता को पूरे भारत में दिखना चाहिए। विधायक जी सच उजागर करें और पूरे जनता को ऑनलाइन पूरे भारत में दिखना चाहिए। अगर मैं झूठ हूं तो हमको सजा दे, अगर मैं झूठ नहीं हूं तो डॉक्टर को इसी समय नियमित करें। और सीसीटीवी अगर डिलीट कर दिया गया होगा तो डॉक्टर किया है ना, तो इसका मतलब विधायक ही मिलेगा। सुई आप लेकर बाहर से हाँ, 20 रुपया के 20 सुइया। अच्छा, बाहर से लाएंगे, अस्पताल में नहीं मिलता। दवा ला के लगवा रहे हैं, बताइए। ये सरकारी अस्पताल में सुविधा दे रहे हैं हमको, कुछ नहीं, अपने आप खुद पैसे से लेके आए लगवा रहे हैं। हमारा बच्चा हम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के इकौना विधानसभा क्षेत्र के कंजड़वा गांव में मैं मौजूद हूं। ये वही गांव है जो मैंने कल आपको घटना दिखाया था कि जिस प्रकार से यहाँ के सीएमओ जो सीएससी सेंटर है, यहाँ सीएससी सेंटर पर टाका और धागा, यानी टाका मारने के लिए धागा मांगा गया था और धागा इन लोगों से मांगा गया था कि आप धागा लेकर आइए, ब्लेड और धागा। ये लोग जायसवाल मेडिकल से लेकर आए थे और ये खबर आज से नहीं, करीब 4-5 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े जबरदस्त चल रहा है। जब 4-5 दिन पहले ये खबरें चली तो श्रावस्ती विधानसभा के विधायक महोदय कल निरीक्षण करने पहुंचे सीएससी सेंटर। पीड़ित परिवार से न मिलकर वो सीएससी सेंटर पहुंचे। ये बड़ी विडंबना है कि पीड़ित परिवार से लोगों को मिलना चाहिए। सीएससी सेंटर की सुरक्षा देखने वहां पहुंच गए विधायक जी। क्या विधायक जी को यह नहीं पता था कि जो है यहाँ पीड़ित एक बच्चा मर गया है, एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, एक बच्चा घायल हो गया है। तो ये स्थिति बहुत ही तरह है, जैसा कि कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब के बचाव में उतरे हैं विधायक जी जो श्रावस्ती के हैं, क्योंकि ये चीजें पीड़ित से मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब पीड़ित कोई होता है तो उसके घर चले जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन यहाँ विधायक जी पीड़ित के घर मिलने के बजाय सीएससी सेंटर पहुंच गए, वहां का निरीक्षण किया। अब 4 दिन पहले क्या घटना थी, 4 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है दर्शकों, ये चीजें आप नोट करें। 4 दिन में, यहाँ 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। 4 दिन की बात अलग है। तमाम मीडिया खबरों में यहाँ विधायक जी मीडिया को ही पूरी तरह से दलाल घोषित कर रहे हैं। तो ये चीजें जब विधायक जी को चुनाव लड़ना होता है तो विधायक जी सारे मीडिया, चाहे छोटी मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया हो, सबको इकट्ठा कर लेंगे कि हमारा प्रचार और प्रसार बढ़े। लेकिन जब मीडिया खबर चलाती है तो ये भ्रामक खबरें हो जाती हैं और उसको दलाल घोषित कर दिया जाता है। ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है दर्शकों। और आज हम पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे हैं। सच क्या है, क्योंकि जीरो ग्राउंड की जो रिपोर्ट होती है वही सच होता है, लोगों का बयान होता है। पीड़ित पूरी तरह से, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, एक दर्दनाक घटना है। क्योंकि एक घटना होता है, एक दर्दनाक घटना है, और ये दर्दनाक घटना इस प्रकार से है कि एक बच्चा खत्म हो गया है, एक बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, एक बच्चा घायल है, लेकिन विधायक जी नहीं पहुंचे। ये दलित परिवार से आते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां चाहती है कि हमें वोट चाहिए, लेकिन कोई दलित परिवार का हाल लेने नहीं पहुंचता है। सीधा सीएससी सेंटर के डॉक्टर का सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे दलित हो चाहे जो भी व्यक्ति हो, किसी के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, न्याय नहीं होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ बात दूसरी आ जाती है, मीडिया को ही भ्रामक बताया जाता है, झूठा बताया जाता है। दर्शकों, ये हजम होने वाली बातें नहीं है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया जो होती है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर सच को उजागर करता है, और बाकी चीजें सोशल मीडिया से ही सारे मीडिया हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं है, आप ट्विटर पर चले जाइए, कोई भी घटनाएं होती हैं तो ट्विटर से पूरी तरह से हैंडल होता है, और वहीं से खबरें उठाकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अपनी खबर बनाती है। तो दर्शकों, आज हम पीड़ित से जानेंगे कि क्या समस्या थी, क्या सच्चाई है, क्या हुआ था उस दिन की घटना, जिसे विधायक जी बता रहे हैं
कि ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है? डॉक्टर साहब के पास CSC सेंटर में गए, क्या चीज है? वहाँ पे जो हम लोग लेकर गए तीनों बच्चों को, हमें एक पर्ची लिख कर दिया गया कि ये पर्ची लेकर जाइए, आप बाहर से टाका और ब्लेड लाइए। पूरा इकोना मार्केट हम लोग ढूंढ डाले, कहीं नहीं मिला। उसके बाद में खुद बताए कि जाइए जायसवाल मेडिकल खुलाइए, वहाँ से लेकर आइए। 15 कौन बोला था? वो अंदर डॉक्टर साहब बोले थे। किसी का नाम पता है? नाम तो डॉक्टर साहब का नहीं पता है, मगर डॉक्टर साहब ये बोले कि जाइए ये पर्ची लिख लीजिए और वहां से लेकर आइए। हम जब गए वहां से ब्लेड लाए, धागा लाए, उस धागा और ब्लेड को वापस कर दिया उन्होंने। फिर बेटा कहे जाओ दूसरा धागा लेकर आओ। अच्छा। हम दूसरा धागा फिर गए वहां से लेकर आए। कम से कम 15-20 मिनट लग गया। वहां से दूसरा हमारा छोटा भाई उसका सिर पकड़े बैठा रह गया, खून बहता रहे, मगर वो धागा और ब्लेड नहीं लगाए। उसके बाद में कहे जाओ अब दूसरा लेकर आओ। दूसरा फिर हम दौड़ते गए लेकर आए, उसको लगाए नहीं। कितना टाइम लगा आपको आने जाने में? कम से कम 20 मिनट का समय लगा। 20 मिनट? हाँ, जायसवाल जी का मेडिकल खुलाने में लाने में दोनों धागा और उसका 20 से 25 मिनट लग गया। 3 बार आने जाने में 20 से 25 मिनट लग गया। और कहाँ तक वो धागा लगा नहीं, फिर उनको वापस कर दिए। जो तीसरा बच्चा था उसको 2 खुराक दवा दिए और कहे इसको अपने घर ले जाइए। उसका दवा यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा है। अच्छा। हाँ। फिर बाकी क्या हुआ बाकी लोगों का? बाकी लोग जो थे, एक तो तुरंत उसको देखे तक नहीं, बताए भैया ये खत्म हो चुका है, इसको ले जाओ घर लेके जाओ। अच्छा। ये जो खत्म हो गया उसको तो छुए नहीं। घर वाले हमारे गए देखने, दूरी हटो दूरी हटो, इसको देखने का काम नहीं है, किसी को देखने का काम नहीं है। उसको तो सब लोग हटा देते थे, मगर जो तीसरा था कमजोर था उसको 2 खुराक दवा देकर भेज दिए तुरंत घर पे। अच्छा। हाँ, और सूरज को उसी हालात में कुल पट्टी लगाकर और बहराइच के लिए रिफर कर दिया। सिर पे टाका नहीं लगाया? सिर पे टाका भी नहीं, और ये वाला पीछा उसका पूरा फटा था। ब्लड ज्यादा बहा? ब्लड ज्यादा बहा और 15 मिनट तक ऐसे सिर को पकड़े और बैठा था, मगर उस पर टाका नहीं, रुई लगा के और पट्टी बांध कर वैसे बहराइच कर दिए। बहराइच से उसको रिफर किए रामा सेंटर को। रामा सेंटर? हाँ। तो सूरज वही है क्या? सूरज अभी वही उसका इलाज चल रहा है, और वो 20 में 1% अभी वो केवल आदमी को पहचान रहा है। उसकी याददाश्त एकदम चली गई है, इतना ज्यादा उसको चोट लगा है, खून बहा है। आकाश को भी अगर ये लोग कोशिश करते, डॉक्टरों की इतनी लापरवाही है कि यहाँ अगर वो कोशिश करते देखते तो ये भी कहते कि चलो इसमें कुछ जान है, मगर उसको देखे तुरंत कह रहे हैं भैया ये खत्म हो गया। इतनी बड़ी लापरवाही कोना हॉस्पिटल की है। लापरवाही किया, आकाश को देखा तक नहीं? देखा नहीं, केवल एक बार यही कहा बस ये खत्म हो गया, बस। उसके बाद में कोई वो नहीं, उसको लिटा दिए। घर वाले देखने जाए, भैया ये इसको देखिए मत, बाहर हटिए बाहर हटिए बाहर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विजय पड़ता है। विजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि कोना हॉस्पिटल अगर चलाना है तो सही ढंग से चले सर, और नहीं चलाना है तो ये CSC बंद कर दिया जाए। डॉक्टर को यहाँ से ना एकदम ट्रांसफर किया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए। इनको सस्पेंड करके कोई अच्छे डॉक्टर यहाँ पे लाया जाए। जो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ ये दुर्घटना नहीं हो सकता है दूसरे के साथ जो आपके साथ हुआ है वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नहीं कर सकते। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ हुआ, परसों किसी दूसरे के साथ हो सकता है। तो इन डॉक्टर को या ट्रांसफर किया जाए या इस डॉक्टर को हम तो करें सस्पेंड किया जाए। उस जगह पे अगर कोई और होता, पब्लिक तो यहाँ जब हमारे घर वाले डॉक्टर को मारने को तक तैयार हो गए थे। हाँ, इतनी बड़ी गंभीर स्थिति आ गई थी वहाँ। दर्शकों, ये गंभीर स्थिति जैसा कि विजय जी बता रहे हैं कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये चीजें देख लीजिए। ये इकोना CSC सेंटर की हालत है। इतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कभी आपका भी नंबर लग सकता है। आज विजय जी का नंबर लगा है, कल आपका भी नंबर लग सकता है। और ऐसे ही लोग बड़े बड़े अच्छे लोग जाकर डॉक्टर की सपोर्ट के में बैठ जाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे। तो स्थिति यह है, क्योंकि समस्या है। यहाँ चाचा भी गए थे। चाचा, क्या स्थिति थी वहां जब आप गए? हम गए थे तो हमारे 3 बच्चे बाईपास पड़े थे, वहां पे उठा करके लाया गया। और ये तो बच्चा का पीछे खुला है और एक बच्चा का ये खुला है, और जो सूरज है, सूरज का यहाँ खुला है। आकाश का ये पलट गया था
क्योंकि जब लेकर गए वहाँ देखने गए तो अंदर से हमको भगा दिया। किसने भगाया? डॉक्टर। क्यों भगा दिया? हाँ, कहा कि आप लोग बाहर चलिए, लड़का मृत मैंने घोषित कर दिए। अच्छा। हाँ। दूसरा सूरज का क्या हुआ? सूरज उन्हों की को नहीं देख दी। राजू नाम का लड़का है। तो ये सुई धागे वाली बात कहाँ से आई? सुई धागा वाली हमारा ये बड़ा लड़का है विजय, इन्हीं ये है लाए हैं, इन्हीं आपस में ही खेल गए हैं, खेल लाए हैं। अच्छा। हाँ। और वहाँ पे सूरज का पापा विष्णु दयाल ना जा पाएंगे, ना चंदा जा पाएंगे, वहाँ जाने नहीं, ना उनकी नानी जा पाएंगे, राहत को देखने नहीं गया। अच्छा। डेड बॉडी को देखने नहीं गया। कितने देर बाद जो है आप लोगों को डेड बॉडी सौंपी गई थी? 10 मिनट। 10 मिनट बाद। और सूरज को जो है कितना देर वहाँ रखा था? सूरज को हम ज्यादा 15-20 मिनट रखी नहीं तो रिफर कर देंगे बहराइच, बिना सुई बिना ताकत। अच्छा। दोनों दवाई। तो ये है समस्या। यहाँ हम और जानेंगे। चाचा, कैसे वहाँ अस्पताल में गए थे आप? फिर मौके पर क्या स्थिति वहाँ है? कुछ जानकारी आप लोगों का मिला? अच्छा, कौन गए थे आप? हमें नहीं देखे दी, तीन लड़कियन कहे जब कोई नहीं बहिरे लेके आए, हमें ढकेल दी, कहीं जाओ वहाँ बैठो, हमें झूठ हमारे नहीं रहेगा। फिर अगेन दौड़ी तो कहीं की तो नहीं लड़का स्टार होगा, खाल उठा के तो चढ़ावे लगे, नहीं कोई उठाए ना, कहीं की एक क्या देख रही हो तुम? हट गई यहाँ से, हमारे बिल्कुल भगा दी, हमें नहीं रहे देखे दी। ये सुई धागा वाली बात जो है वहाँ उठी थी? सुई धागा वाला वह बेटा घर हम नहीं हो रहा है हमारे से यहाँ। अच्छा। बेटे से कहा गया कि लेकर? हाँ, बेटा से कहीं की लेकर आइए। हमारे 3 लड़के रहे, वो घायल है, हमें कुछ नहीं करात रहा। डॉक्टर साहब और विधायक जी कह रहे हैं ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। झूठे क्या फैलाई जा? विधायक जी के मुँह पे कहबे हम। हाँ, ऐसे कहबे विधायक जी के कि हमारा बच्चे नहीं देखे दिया गया, हमारा बच्चा इस बार होगा, कैसे न देखिए हम? मुझे कह रहे थे मत हो तो बीतते है। अच्छा, विधायक जी इतने दिन में आपके पास मिलने उनने आए? नहीं आए हमारे। वहाँ तो डॉक्टर साहब के पास मिलने चले गए। डॉक्टर साहब से मिला था कि हमारे चला न जाए, डॉक्टर उन्होंने मिलवा है विधायक जी। अच्छा। हमारे यहाँ नहीं आया है, चिड़ई बंद का कोई परिवार नहीं आया विधायक जी के। हमारे यहाँ होती तो आज का धंधा हमें हो तो हमें दिन गलती थे। आप लोगों की खबरें चली, विधायक जी कह रहे हैं झूठी खबरें चली। झूठे कैसे खबरें देख ली जाए। 3 जने हमारे रहे, 3 घायल है, 1 जने और आए गए, 2 जने आए। और घायल पर हमारे सबके होश बराबर नहीं रहता यार। और आपका ख्याल लेने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, जहाँ कहीं नहीं आया। यानी आप पीड़ित हैं, आपके ऊपर लीपापोती किया जा रहा है? लीपापोती कर रहे हैं विधायक जी। विधायक जी चाहते हैं कि हमारे जो न जाए वो विधायक। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से यह कहता है कि इनका हटा दी जाए। हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई करा जाए, इनका हटा दी जाए। आप लड़के की कौन है? हमारा नाती है। अच्छा, नाती है। तीनों हमारे नाती है। अब 3 घटना हमारे ऊपर घटा, इसे बिटिया के ऊपर बीत गया, महतारी के ऊपर बीत गया, फिर हमारे नाती के ऊपर बीत गया। 3 हमारे सुनवाई नहीं भवा। आप कितने लोग वहाँ गए थे जो है एससी सेंटर? एससी सेंटर हम गए, पूरे फैमिली है। आप भी थी वहाँ? मैं उसकी नानी हूँ, तीनों बच्चों। अच्छा, आप नानी? हाँ, छोटी हूँ मैं। अच्छा। मैं जब वहाँ देखने गई, मुझे सूचना मिला वहाँ से कि यहाँ पे ऐसा बात हो गया। मैं जब देखने गई, अंदर जाने लगी तो मुझे कहा गया कि आप बाहर जाइए। मैंने कहा मैं क्यों बाहर जाऊँ? कहे कि क्यों नहीं जाएंगे, आप बॉडी को नहीं छू सकती। मैंने कहा मैं बॉडी को छूंगी, आप होते कौन मुझे रोकने वाले? मैंने बॉडी को बुहारा, उसको देखा, वो मृतक घोषित कर दिया गया था। मैंने उसकी नाड़ी जब छुई तो उसकी नाड़ी गर्म थी उस वक्त पे। अच्छा। इतना अनुभव मुझे था कि नाड़ी उसकी गर्म थी। फिर मैंने सेकंड बच्चे को देखना चाहा तो उसको भी कहा गया कि आप जाइए यहाँ से, उसको मत देखिए। हमने कहा हम देखेंगे, मैं उसकी नानी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है देखने का, आप मुझे क्यों भगा रहे हैं? तब मैं सूरज को देखने के लिए गई। फिर मैंने तीसरे बच्चे की जब खोजबीन किया कि मेरा प्रिंस कहाँ पर है, तो प्रिंस को ये लोग ला चुके थे घर पर। मैंने कहा सुई दवाई हुआ? कहा नहीं हुआ सुई दवाई। फिर टाके की बात आई, जब मैंने कहा इसको टाका वगैरह लगा तो बच्चे ने कहा अभी नहीं लगा, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मेरी एक छोटी लड़की, छोटा लड़का और एक व्यक्ति और 4 व्यक्ति यहाँ से बहराइच लेकर गए हैं टाका लगवाने के लिए। उस लड़की ने भाग दौड़ करके सरकारी अस्पताल में तब उस लड़के का टाका लगवाया। टाका लगने के बाद तुरंत कहा कि इसको लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाओ। अस्पताल में मौजूद था कि लाए थे जो है अपना खरीद के? अब ये मुझे नहीं मालूम, बहराइच बच्ची गई थी और लड़का गया था। अच्छा। यहाँ पे जो टाके की बात हो रही है, ये मेरे जाने से पहले सब हो चुका था। मुझे बाद में सूचना मिली। बाद में? जी हाँ, मुझे बाद में सूचना मिली थी इस बात के लिए। और एक बार नहीं,
ये 2-3 हादसा हमारे घर में हुआ है, लेकिन यहाँ वाले कोई केयर नहीं करते हैं उसके ऊपर। मेरी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं खुद लेके गई थी अपनी माँ को, और मैंने कहा इसको टाका लगा दीजिए, कहीं इसको बहराइच ले जाइए। मैं रात के 2 बजे बहराइच लेकर गई थी अपनी माँ को। उसके बाद में एक लड़की का हादसा हुआ, बताइए, पैदा हुआ था, फट गया था, फिर ये लोग लेकर गए, मैं नहीं मौके पे थी, ये लोग लेकर गए, उसको भी कहा गया कि आप बहराइच ले जाए। बताइए, आदमी बहराइच जाते जाते खत्म नहीं हो जाएगा? ये कैसा अस्पताल है, आप बताइए मुझे। कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सीधे बहराइच भेज देते हैं। अब 2 महीने पहले घटना हमारे नातेदारी में और हुआ था एक्सीडेंट का, उसको भी सीधे बहराइच रिफर किया गया। गिलौला पहुंचते पहुंचते आदमी खत्म हो गया था। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई हम लोगों को सीधा बहराइच भेजते हैं, कोई सहयोग नहीं देते हम लोगों को। किसी जगह पे किसी सबरन का होता तो दौड़ करके लोग ट्रीटमेंट करते, किसी अधिकारी का होता तो दौड़ करके ट्रीटमेंट के लोग करते, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पर। अच्छा, क्या विधायक जी जैसे कह रहे हैं ये झूठी खबरें फैलाई? विधायक जी आगे मैं उनके मुंह पर कहूंगी, कोई झूठी खबर नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। ठीक, वो कसम खा ले अपने बच्चों की कि हम लोग झूठ बोले, हम झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे। क्या पूरा पब्लिक झूठ बोलेगा इसके लिए? पूरी पब्लिक गवाह, यहाँ से लेकर बुढ़नी तक का। कैसे कह रहे हैं कि झूठा है? और मुझे बताइए, हम अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि ऐसा है? तो आप भी थी वहाँ? ये इनकी मामी है। अच्छा, आप देखने के लिए, लेकिन यही कहते थे बस यहाँ शांति बनाए रखो, कोई देखो मत इसको, ये देखने लायक नहीं है बॉडी। अच्छा, और देखने से पहले वो लोग कभी देखे नहीं, खून बहता रहा भैया, हम लोग देखते रहे और कभी देखे ही नहीं कि उसमें क्या है उसकी हालत। अच्छा, ये वहाँ जो है ये टाका और जो है ब्लेड की बात जो आ रही है वहाँ मौजूद? भैया वो हमारे घर के जेंट्स लोग गए थे, वो लोग लाके वहाँ दिए थे। अच्छा, लाके दिए थे, वहाँ मौजूद नहीं? डॉक्टरों ने देखा नहीं पार्टी वगैरह जिसे? कुछ नहीं देखा भैया, वो कहाँ कोई सुई वगैरह या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया? हमारा एक बच्चा है जो उसको पैर पूरा फुटा हुआ था, उसको पट्टी भी नहीं लगाए, उसको हम घर पे आते खुद हम जाके ढूंढ के डॉक्टर को लेके आए हैं, जो हमारे घर पे कोई जेंट्स नहीं था, हम खुद उसकी पट्टी दवाई कराए। वहाँ इसका मतलब कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहा होगा? पता नहीं उसको दवा दिए कि नहीं दिए, कौन सी दवा दिए, ठीक थी कि नहीं, हम वो दवाई नहीं दिए बच्चे को। हम प्राइवेट, इमरजेंसी था वो? हाँ इमरजेंसी था। इमरजेंसी। आप भी गई थी वहाँ? आप गए थे, क्या हुआ? मैं घर पे सो रहा था, सो के उठा, मंजन किया, पेट्रोल पंप से अमन नाम का लड़का, उसने हमारे पास फोन किया कि यहाँ आके देखो शायद आपका भांजा है बड़ा वाला। जाके एक जो एक्सपायर हो गया जमीन पे पड़ा हुआ था, 2 को एम्बुलेंस में लाद दिए थे। जब तक मैं पहुंचा वहाँ जब तक मैं पहुंचा एम्बुलेंस में पड़े थे। तो 2 को इनको दूर से देखा, इसको पहचान गया, जिसको बता रहे हैं डॉक्टर की मृत्यु हो गया। 2 लोग एम्बुलेंस में थे, एम्बुलेंस में बैठ के सीधे अस्पताल में गया। वहाँ पहुंचने के बाद एक ये छोटा वाला बच्चा है, इधर कैमरा इधर करिए भैया, देख लीजिए सामने, ये छोटा वाला बच्चा है। ये इसका पैंट हमने अपने हाथ से कैंची से काटा है, डॉक्टर का फर्ज नहीं कैंची से इसका पैंट काटने का। आप बताइए हमको। नहीं है, हमने अपने हाथ से काटा है पैंट इसका। और उसके बाद बोली इसके पास अकेले था उस मौके पे, और जो सूरज नाम का बंदा कभी उसके पास। जब घर के एक सदस्य लोग और पहुंच गए तो सुबह 6 बजे इमरजेंसी में कितने लोग थे? सुबह 6 बजे इमरजेंसी में मात्र वहां अंदर 2 लोग थे, 2 लोग डॉक्टरों में। कौन था हम ये नहीं जानते, डॉक्टर है कि वो जो है हम ये नहीं जानते कौन थे वो लोग, हम ये नहीं जानते कि डॉक्टर थे वो कौन थे। नहीं, जेंट्स में थे, ये नहीं जानते डॉक्टर है कि कंप्यूटर है। हम इतना जाते तो हमको मालूम था, कभी गए तो थे नहीं। अच्छा, हमें क्या पता। फिर हमने इसका पैंट काटा, उसके बाद करीबन 20 या 25 मिनट डॉक्टर आए हैं वहाँ पे। आपने वहाँ पूछा नहीं कौन डॉक्टर है? हमने नहीं पूछा, हमने नहीं जानकारी। कोई शिकायत या कहीं आपने किया आप लोगों ने? नहीं, बाद में शिकायत नहीं किया आप लोगों? बाद में कहीं नहीं किया है। अच्छा, केवल मीडिया से बोले हैं। हाँ, अच्छा, मीडिया से बोले। और जो भांजा हमारा पड़ा था जिसका सिर फट गया है, वो काफी देर तक लेटा था, उसके सिर पे ऐसे हाथ में लगा रखा हूँ, नीचे लेटा था, पीछे से हाथ लगा रखा। दौड़ इसको देखूं, दौड़ उसको देखूं, और इसको अपना अंगोछा और साल चद्दर उड़ाया है उसको। बाद में जब कहा, कसके बोला कि इसको ठंड लग रही है, फिर एक छोटा सा पुराना कंबल को जैसे लगता था कचड़े में पड़ा था, लाल कलर का था, इसको लाके ढक दिए इसको। उसके बाद इसको रिफर कर दिए, और उसको ब्लेड मंगाया, धागा मंगाए। मेरा भाई नहीं, मेरा भाई गया। अच्छा, भाई, मैं नहीं गया हूँ, मैं उसको छोड़ कर हिला ही नहीं हूँ। अच्छा, जब तक बाहर नहीं निकाले। क्या नाम है भाई का आपके? विजय। विजय। जब तक उसको छोड़े नहीं है बहराइच के लिए, तब मैं उसको छोड़ कर हिला नहीं। एक बार जब बाहर निकला तो भांजा मेरे एक्सपायर होगा, उसको देखा हूँ, एक बार देखने उसको गया हूँ, बाकी उसको जब तक बहराइच नहीं पहले मैं नहीं हिला हूँ। उसके बाद में उसको बाल उसका थोड़ा सा किसी से काटे, मैं उसको पकड़ रखा था,
इसका सिर फट गया, उसको पकड़ रखा था, बोले इसको पकड़ो, पकड़ा। उसके बाद एक इंजेक्शन उसको लगाए, जो चीज हकीकत है बता रहा हूँ, एक इंजेक्शन उसको लगाए। उसके बाद बाल काटे, उसके बाद थोड़ा सा रुई और पट्टी लिए, उसके सिर पे ऐसे रख के उसको लिटा दिए। फिर मैंने देखा उसका खून बह रहा है, उसको हाथ में ऐसे दबा के अपने कंधे पे करीब करीब 20 मिनट उसको यहाँ बैठा रखा हूँ, सूरज को। अब आप बताओ, टाका लग जाता तो उसका उतना ब्लड बहता नहीं बहता ना। और जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, इन लोग को कोई काम नहीं है, तो क्या विधायक जी हमको खाना खाने को देने आते हैं यहाँ? योगी बाबा सर मोदी जी हमको 5 किलो गल्ला देते हैं, उतने में हमारे 5 परिवार का जीवित हो जाएंगे। आप बताइए, हम मजदूरी करते हैं, खाते हैं, ये नहीं है कि हम खाते नहीं, जो हमें नमक रोटी आता है खाते हैं। लेकिन विधायक जी तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, नहीं बचा रहे हैं। अस्पताल में गए विधायक जी, उनकी सुनी, हमारे घर पे क्यों नहीं आए? क्या हम आदमी इंसान नहीं, जानवर है? जबकि आप उनके घर के बगल में, आज उनका लड़का का ये हो गया होगा स्थिति, विधायक का लड़का टूट गया होता, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, मर जाए तो नहीं दौड़ेंगे? उनकी नहीं चले, उनकी फटेगी नहीं फटेगी? विधायक जी को यहाँ आना चाहिए और आना पड़ेगा विधायक जी को, नहीं तो हम योगी बाबा तक जाएंगे। योगी बाबा खुद कह रहे हैं अस्पताल गरीबों के लिए है, हम गरीब हैं तो हमें दवा नहीं मिले, कोई चीज हो बाहर मेडिकल से लेके आओ, कभी कोई बुखार आ जाए दवा लेके, 2 दवा अंदर से देंगे, 5 दवा जाके बाहर से लो, पर्ची लो, बाहर से लेके आओ। कोई गरीब आदमी आता है, उसके पास पैसा नहीं, दवा कहाँ से लेके आएगा? योगी जी तो कह रहा अस्पताल हमारा गरीबों के लिए है, हर चीज गरीबों के लिए है। कभी कोई चीज कहते, कभी कोई चीज कहते। हम योगी जी से नाखुश नहीं है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी से नाखुश है। वो जो कहते सही कहते हैं, वो देते हैं, लेकिन उनको यहाँ क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही, हमारे जैसे जनता ये आवाज उठाएंगे फिर बाबा तक पहुंचेगा। हमने सुबह 10:76 पे भी कॉल किया है, डायरेक्ट योगी जी के पास सुबह संदेश भेज दिया हमने। हमारे सुनवाई होना चाहिए और विधायक यहाँ आए, स्थिति देखे, क्या इसके पैर में उनको पट्टी नहीं बांधना चाहिए? मैं जनता से, योगी बाबा से, मोदी से कह रहा हूँ, इसका पैर देखिए, पट्टी लगा है। और विधायक ये कहो तो हम अभी खुला के दिखा दे कि इसका पैर किस तरीके से कट गया है, और डॉक्टर क्यों नहीं इसका ट्रीटमेंट किए, क्यों पट्टी नहीं बांधी थे? दवा तो बहुत आ रही है दवा खाने के लिए, जो है फिर उन लोगों ने इलाज नहीं किया। एक इंजेक्शन लगाए हैं केवल, बस ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं। क्या कहा उन लोगों ने कि हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ बोले नहीं। हमने बोला अगर बहरा ले जाना तो आप बताइए, हम अपना पैसे कौड़ी का व्यवस्था करें। हम 5 परिवार है, बहन मेरा अकेला है, अगर हम 5 परिवार दौड़ने वाले नहीं तो भांजा हमारा मर जाता, नहीं मर जाता बहराइच पहुंचते पहुंचते। एक का डेथ हो गया, एक कुछ लोग उसमें बिजी हो गए, एक को घर पे भेज दिया, उसमें बिजी हो गए। अगर तीसरे को टाइम से नहीं लेके जाते, हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं होता तो मर जाता, नहीं मर जाता। एम्बुलेंस में जब 2 लोग बैठने लगे, ये कौन है? ये हमारे भाई हैं छोटे, इनको भी सदमा लगा है। जब एम्बुलेंस में बैठने लगे 2 लोग, तो उसमें से कुछ लोग बोले 2 लोग नहीं जाएंगे, तो 4 लोग बैठने लगे, बोले नहीं जाएंगे। तो उसमें से कोई बोला, कोई अच्छा व्यक्ति होगा वही बोला कि नहीं 4 लोग जा रहे हैं तो जाने तो, बच्चे का हालत गंभीर है। कोई अच्छा व्यक्ति था वही बोला होगा ना, तो बुरा व्यक्ति तो बोलेगा नहीं, बुरा होगा तो बोला 2 ही लोग जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा, 4 लोग को जाने दिए। अगर वहां टाइम से नहीं पहुंचते, मान लो बहराइच में भी धागा नहीं होता तो भांजा हमारा खत्म हो जाता, नहीं हो जाता। कहाँ ट्रामा सेंटर में है भांजा? अब इस समय ड्रामा सेंटर लखनऊ लेके गए हैं, कल से हमारी बात नहीं, परसों से हुई है। अच्छा, मोबाइल हमारा स्विच ऑफ है, खराब हो गया, उसी में मोबाइल गिर गई, खराब हो गई, अभी बनने को दे दे। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन? हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा इकौना अस्पताल है, इसमें जो अधिकारी है, डॉक्टर है, कोई भी है, इन पे कार्रवाई करें, इनको निर्मित करें, इनको यहाँ नहीं चाहिए। लेकिन आपके विधायक कल पहुंच के कह रहे हैं सब अफवाहें। विधायक तो हमारे घर आना चाहिए, नहीं पहले हमारे घर आना चाहिए। हम मरीज हैं, हम पीड़ित हैं, हमें दुखिया है, पहले हमारे घर आना चाहिए। इसका मतलब यह होता है विधायक डॉक्टरों से कमीशन घूस लेते होंगे, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लेते होंगे, लेकिन अब क्या है वो तो हम कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है अगर पीड़ित घूस नहीं पाते तो हमारे घर पहले आते, पहले डॉक्टरों से मिलते, पहले उनको हमारे घर आना चाहिए। पीड़ित से मिलना, पीड़ित से हमारे यहाँ से मात्र 1500 मीटर दूरी, 1.5 किलोमीटर उनका घर है, कि ज्यादा दूर नहीं है। दूर होता तो मैं मानता कि हाँ दूर है, मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी कितनी समय का रास्ता है? इतनी देर तो इतनी दूर किसान लाइटिंग चलाता था सुबह पहले के जमाने में। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? मैसेज क्या देना? विधायक जी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि इसको दोबारा जो आप बोले गलत बोल रहे हैं। विधायक जी खुद आके हम मरीज को देखे और डॉक्टर से पूछे कि इसको पहले पट्टी क्यों नहीं बांधा गया। विधायक जी खुद बताओ, आपको जवाब दे, मीडिया के सामने जवाब दे हमको। और जो आज सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें ऑनलाइन देखें उसको, पूरे जनता को पूरे भारत में दिखना चाहिए। विधायक जी सच उजागर करें, और पूरे जनता को ऑनलाइन पूरे भारत में दिखना चाहिए। अगर मैं झूठ हूं तो हमको सजा दे, अगर मैं झूठ नहीं तो डॉक्टर को इसी समय नियमित करें। और सीसीटीवी अगर डिलीट कर दिया गया होगा तो डॉक्टर किया है ना, तो इसका मतलब विधायक भी मिले हुए हैं। हम विधायक को भी करें, अगर सीसीटीवी डिलीट है तो विधायक जी की कार्रवाई, विधायक जी क्या कहने, क्या कहते, विधायक जी का मतलब क्या है
उन्हीं के कहने से डिलीट हुआ होगा। हाँ, विधायक जी डिलीट नहीं करवाए होंगे, डॉक्टर डिलीट कर सकता है। डॉक्टर भी कर सकते हैं, विधायक जी को कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक जी पहले हमारे घर आते तो हम मानते हैं कि विधायक जी सच्चा है, हमारे घर नहीं आए इसका मतलब विधायक जी झूठा है। हम योगी बाबा से कहना चाहते हैं, हमारे घर नहीं आए तो विधायक झूठा है। यानी जनता की समस्या सुनने वाले विधायक नहीं है, नहीं है। उनको मेरा 5वां 6वां दिन है, हमारे घर का लंका चले, एक औलाद हमारा एक्सपायर हो गया, एक वहां पड़ा है। मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहाँ से इतना पैसा लाके दवा कराएगा? सही, छोटा इलाज है तो उनको बाहर भेज दे, एक दवा अंदर देंगे, 4 दवा बाहर। हमें कुत्ते की सुई लगाना था, हमको अंदर नहीं मिला, तो जाके बाहर से लेके आया हूँ। कुत्ते की सुई भी लाना पड़ता नहीं बाहर लाना पड़ता है। कभी कहेंगे नहीं है, कभी कहेंगे जाओ उधर बैठे रहो, अगले हफ्ते में आना, उस हफ्ते में आना। एक गरीब बच्चा जाए तो कहाँ से दौड़ेगा? हम बाबा जी से यही कहना चाहते हैं, जिससे सच से सच कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किया। आप भी गई थी कुत्ते का सुई लाए थे आप लोग? हम गए लगवा हम लोग का बोले कर भैया आपको लगवा 5 साल लगवा। तो कुत्ता का सुई आप लेकर बाहर से आई? हाँ, लाए 20 रुपया के 20 सुई। अच्छा, बाहर से लाई, अस्पताल में नहीं मिला? नहीं मिला। भैया क्या दिक्कत आई थी वहाँ? सबसे लास्ट में हम मम्मी पापा पहुंचे वहाँ पे, तो अपने अंदर घुस रहे थे लड़के के पास, कोई वहाँ से बाहर निकले। आप 12 वहाँ में जाने आकाश के पिता हैं? हाँ, पिता है, आकाश का पिता है, सूरज का पिता है। हम दोनों बच्चों को नहीं देखा। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? जो है वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, क्या स्थिति हुई? हम लोग पूरा बोले हमको ले गया अलग साइड में कर देंगे, कहीं तुम लोग देख लेंगे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, आपकी क्या उम्मीद है? हमारा यह कहना है कि यहाँ से पूरा टीम हटाई है। चलिए ठीक है। तो ये पूरे परिवारीजन है। दर्शकों, आपने इनके बयानों को सुना और कितना रोष है। जो भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट डॉक्टर है, विधायक को इनके पास आना चाहिए, लेकिन विधायक जी इनके पास नहीं आए, सीधा CSC सेंटर अधीक्षक महोदय की तारीफ करने पहुंच गए। परिवारों का, परिजनों का पूरा जो आरोप आप समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि पीड़ित से मिलना चाहिए और पीड़ित से न मिलकर विधायक जी कहां पहुंचते हैं? CSC सेंटर, क्योंकि 4 दिन पहले की घटना है। आज 6ठा दिन है। क्यों 6ठा दिन है? क्या 6ठा जी, 17 अक्टूबर का है जी। 17 अक्टूबर। तो आप समझ लीजिए आज 6ठा दिन है और 4 दिन में क्या कुछ हो सकता है ये सभी जानते हैं। आप दर्शक हैं, जनता सब समझती है और जनता को सब पता है, बताने की जरूरत नहीं, जनता समझदार है। और इन्हीं सब चीजों पर, जैसे कि अभी एक महिला ने कहा कि हम गरीब हैं, दलित हैं, इसलिए हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। यही कोई ब्राह्मण या ठाकुर होता तो दौड़ दौड़ के डॉक्टर साहब लोग इलाज करते और ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा देते और उनका पूरा इलाज बेहतरीन तरीके से करते। तो ये दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है यहाँ के CSC सेंटर में? सबसे बड़ी समस्या यही है, लेकिन इसको सुधार करने की जरूरत है। लोग योगी बाबा से मांग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तक ये मैसेज नहीं गया होगा, यही बिचौलिए यही दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही विकट समस्या है और इस समस्या पर सुधार करने की जरूरत है। ये परिवार कह रहा है हम योगी जी तक जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी तक जाएंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। विधायक जी कौन होते हैं कहने वाले कि हम जो है झूठे हैं या ये पीड़ित नहीं है? इनका बेटा गुजर गया, यानी इनका एक बड़ा लड़का आकाश गुजर गया, खत्म हो गया एक्सीडेंट से। सूरज, आज मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी और मौत का से जूझ रहा है। और यही प्रिंस जो यहाँ बैठा हुआ है, इसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। ये पीड़ित है, ये क्या झूठ बोलने जाएंगे? क्या CSC सेंटर के डॉक्टरों से इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है या कि कोई भी चीजें यहाँ पर है किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है? जहां तक सरकार की योजनाएं हैं पूरी तरह से लागू नहीं हो रही हैं जमीनी स्तर लोग यहाँ अपने पैसे से लाके लगवा रहे हैं। ये तो अपने पैसे से दवा लाके लगवा रहे हैं। बताइए, ये सरकारी अस्पताल में सुविधा दे रहे हैं हमको, कुछ नहीं, अपने आप खुद पैसे से लेके आए लगवा रहे हैं। हमारा बच्चा हम कहाँ छोड़ देंगे? वो तो करना पड़ेगा बच्चा कहीं। वही कह रहे सर, हमारा बच्चा हम कहाँ छोड़ देंगे? एक बच्चे को वहां लेके भागो, एक बच्चे को यहाँ देखो। अब इतनी फैमिली में तो हम कहाँ चले जाते? तब तो हमारा दूसरा बच्चा भी खत्म हो जाता सर। नहीं हो जाता, छोटा परिवार होता तो छोटा हो जाता, खत्म हो जाता। अगर अपने बहन और बहनों के सारे रहते उन्हीं का होता तो खत्म हो जाता। वो मियाँ बीबी दोनों लोग को लेके कहाँ भाग के जाते कहीं? तो ये है समस्या। ये अपनी दवाएं लेकर आ रहे हैं। जो देख लीजिए आप लोग सच्चाई, दर्शकों आप सच्चाई देख लीजिए। किसी की वाहवाही मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी की वाहवाही कीजिए, आप सच का साथ दीजिए और सच का सपोर्ट कीजिए और इस सच को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज पीड़ित परिवारों का
पहुंचे सरकार तक, आवाज आपकी बुलंद हो। आज ये कटघरे में है, कल इसी कटघरे में आप भी आ जाएंगे, इसी दायरे में आप भी खड़े होंगे, क्योंकि आज एक पीड़ित गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री जी से न्याय की। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनसे उम्मीदें थी परिवार की कि विधायक जी आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, इनकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन इनकी व्यवस्था और इनकी का गिला शिकवा न सुनकर, इनको सहानुभूति न देकर CSC सेंटर में पहुंच गए और वहां भ्रामक खबरें मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं विधायक। तो ये पूरी तरह से जो चीजें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये चीजें एकदम सही है। जिस प्रकार से विधायक जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पत्रकारों को भ्रामक और दलाल चीजें बोल रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे। प्लान तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल और केवल यहाँ से बंदरबांट का काम बंद हो गया, उनकी उगाही बंद हो गई है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ डॉक्टर हमारे शिथिल है। आज छुट्टी के दिन में जब पूरा प्रदेश छुट्टी मना रहा है, पूरा देश छुट्टी मना रहा है, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टर्स अपने अपने चैम्बर में बैठ करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि शिथिलता है। अब छोटी छोटी बात को जो दलाली करते थे, उनकी दलाली दुकान बंद हो गई, तो जब दुकान बंद हो गई तो उल्टा सीधा बयान करेंगे। उनके पास और कुछ नहीं मिला, पेट में जब खुजली होने लगी तो पहुंच गए समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जी के पास। आप वीडियो सुनने के बाद खुद जज करें, क्योंकि पीड़ित परिवारों को की आवाज अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बुलंद किया जाता है, उनकी आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लापरवाह। वहां इमरजेंसी में 2 लोग मौजूद थे, इनको पता नहीं कौन मौजूद था, डॉक्टर था कि कंपाउंडर था कि न जो है झाड़ू लगाने वाला था कि सफाई लगाने वाला था, कौन था इनको नहीं पता। कह रहे डॉक्टर साहब 25-30 मिनट बाद आए और उसका सिर का खून ज्यादा बहने से लड़का इस समय समझ लीजिए कोमा की स्थिति में, न तो किसी को पहचान पा रहा है। उसकी स्थिति इस तरह से है, ऊपर वाली की दया से वो जी भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्थितियां, इस पर राजनीति की जा रही है, राजनीति का पूरी तरह से वो लिया जा रहा है, क्योंकि दलित परिवार है, गरीब वर्ग है, गरीबों की सुनने वाला जिस प्रकार से इस समय मैं देख रहा हूं आवाज कोई उठा रहा है, जैसे द ग्रेट श्रावस्ती पर नफीस सिद्दीकी जी ने उठाया आवाज, तो उनके चैनल को भ्रामक बताया जा रहा है। ऐसे चीजें दर्शकों मैंने खुद देखा, मैं जीरो ग्राउंड पर आकर मैंने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की है, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता ही पहला धर्म है, और निष्पक्ष पत्रकारिता यदि नहीं करता है तो वो धर्म नहीं करता है पूरी तरह से। तो दर्शकों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इन गरीबों की आवाज आप बने, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इनकी आवाज होगा। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।